यहाँ पर दुआन गिल्दिस के पास आता है और उसको आके बताता है कि उसने आलिया से डाइवोर्स ले लिया, साथ ही जूलिया के साथ भी अपना रिलेशन हर तरह से खत्म कर दिया है। पहले तो गिल्दिस खुश होती है, फिर उससे कहती है, मैं क्या लगता है तुमने डाइवोर्स ले लिया और जूलिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए तो तुम्हारे पास भागी भागी चली जाऊंगी मैं। मेरे इंतजार में बहुत से उम्मीदवार बैठे हैं, तुम भी उनकी लाइन में आ जाओ, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा बहुत जल्द। इसकी इस बात पर दुआन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। जूलिया और सलीम बहन भाई हैं, लेकिन वो सलीम की सौतेली बहन है। यहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते तो सलीम उसे बताता है और मैं उसे प्यार करने लगा था, लेकिन उसने मेरे साथ झूठ के सिवा कभी कुछ नहीं बोला। मैंने उसको बहुत सारे मौके दिए ताकि उसका नाम भी झूठ था, उसने मुझे अपनी पहचान भी झूठ बताई थी। जूलिया उसे कहती कोई गरीब होगी, तुम्हारी दौलत के पीछे होगी। सलीम उसे कहता काश ऐसा होता, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला, वो किसी दुआन यलम की बेटी थी। यहाँ पर आलिया कुंवर के तरले कर रही होती है तो वो उसके साथ चले। यहाँ सलीम की मॉम से अपॉइंटमेंट ली होती है कुंवर की और कुंवर मान जाता है एंड में, उसने तो मानना ही होता है, अभी इतना सीन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। जूलिया दुआन का नाम सुनते ही कहती है क्या वो लड़की कोमल थी। मैं एकदम शॉक्ड हो जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हें भी उसके बारे में पता है। जूलिया उसे कहती है कि हाँ मैं कोमल को नहीं जानती, पर मैं दुआन को जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि मेरा स्पेशल फ्रेंड है। बहुत सालों से हम लोग एक साथ हैं। दुआन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। दुआन ने मेरे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर जूलिया सलीम को दुआन के साथ की अपनी सारी स्टोरी सुनाती है। सलीम जूलिया को बताता है कि हमारे हॉस्पिटल के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है और एक फेक न्यूज़ देकर हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स, हमारे सारे क्लाइंट्स भी कैंसिल करवा दिए। जूलिया से कहती है तुमने पंगा भी किससे लिया, दुआन यलम की बेटी से, और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और तुमने कोमल को दुख दिया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं ये सब करने से पहले एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। सलीम जूलिया को कहता है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम के साथ चक्कर चलाया था, पैदा होती ही मुझे अडॉप्शन के लिए दे दिया था, लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता लगा था तुमने मुझे किसी भी तरह ढूंढा था और मेरी मदद की थी। मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जूलिया उसे कहती है हाँ मैं जानती हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जूलिया उसे कहती है कि हम पता लगा लें कि कौन तुम्हारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब कर रहा है, ये दुआन का काम है या कोमल का या फिर किसी और का। पुलिस बताती है जैनब को कि दुआन आया था और उसने बताया कि मैंने आलिया और जूलिया को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। जैनब कहती है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गई। फिर पुलिस कहती है इतनी आसानी से मैं कैसे जा सकती हूँ, उसको क्या लगता है कि उनको छोड़कर मेरे पास आएगा, मैं फौरन भागी भागी उसके पास आ जाऊँ। जैनब कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी जैनब से कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं रात को, फन करते हैं, इस घर में रह के तो हमारा दम घुट जाएगा, बाहर जाते हैं, हमें ताज़ा हवा मिलेगी, हमारा दिमाग भी रिफ्रेश होगा। इस प्लान करती है कि रात को हम कहीं बाहर जाएंगे क्लब में, लेकिन अम्मी को नहीं बताएंगे ना, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगी, तो उनके सामने नींद आने की बहाना करेंगे ताकि वो जल्दी सो जाए। ये कहती है मेरे भाई को बुलाने से पहले मैं चाहती थी कि मैं आपसे खुद बात करूं। हाँ जरूर, मैं सुन रही हूँ, आप क्या बात करना चाहती हैं। आलिया कहती है कि मेरे भाई के साथ जो मसले हैं वो आपको कभी नहीं बताएगा, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं। मेरे भाई को अजीब सी बीमारी है हाथ धोने की, वो बार बार हाथ धोता है, तो लगता है कि उसके हाथ हर वक्त गंदे रहते हैं, किसी चीज को हाथ भी लगाता है तो बार बार हाथ धोता है, दिमाग पर असर हुआ है। बार तो हमें उसको बंद करके रखना पड़ता है और बार तो अपने कमरे में उसने यूरिन भी कर दिया था, जिसकी वजह से उसके कमरे में बहुत स्मेल आती है। साथ ही साथ वो वुमनाइजर भी है और लड़कियों के पीछे भागता है वो। मैं उसकी आदत से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा भाई आपको ये सब बातें नहीं बताएगा, इसलिए मैंने खुद आपको ये बातें बता दी है। कि माँ उसे कहती है कि मैं आपके भाई का सेशन शुरू करती हूँ, आप मेरे पे सब कुछ छोड़ दें। यहाँ आलिया बता दी है कि मैंने उसे कहा है कि तुम्हें हाथ धोने की वो बीमारी है और साथ साथ तुम संकी भी हो। वो कोई अंदर जाता है तो वो उसको हाथ मिलाती है, लेकिन उससे हाथ मिलाता है बल्कि अपने हाथ पे स्प्रे करता रहता है। आते ही सबसे पहले अपनी कुर्सी पे स्प्रे करता है, इस सारे कमरे में भी। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम्हें हाथ धोने की बीमारी कब से लगी। उसे कहता है कि जब से मेरी आपा का डाइवोर्स हुआ है। कहती तुम्हारी डाइवोर्स का तुम्हारे हाथ धोने से क्या लेना देना। कहता है कि जब आपा की डाइवोर्स हुई तो आपा की दोस्त थी, उसने आपा के शोहर से शादी कर ली, उसकी डाइवोर्स हुई तो आपा ने उसे शादी कर ली। कभी वो किसी से शादी करती थी, कभी वो किसी से शादी करती थी, वो लोग मर नहीं गए, इन लोगों को सुकून नहीं आया। वो अजीब पागलों वाली बातें करता है, दिमाग घुमाने वाली। फिर कहती है कि तुम्हारा हाथ धोने की बीमारी का इन सब से क्या लेना देना है। तो उसे कहता है कि आप मुझे पीने के लिए कोई ड्रिंक मिलेगी, पर मैं किसी स्टाफ के हाथ की नहीं पीना चाहता, मुझे आप पे ट्रस्ट है, सिर्फ आप ही बना के लाएंगी। तो वहाँ से उठ जाती है कुंवर के लिए ड्रिंक बनाने। मैं कुंवर उसके रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है, पेशेंट्स की फाइल ढूंढने लगता है। उसको पेशेंट की फाइल मिल जाती है, वो उसको अपने कपड़ों में छुपा लेता है। पर जूलिया दुआन को फिर फोन करती है, शायद दुआन ने गिल्दिस के प्रेशर में सब कुछ बोला हो मुझे। दुआन से फिर से वही सब कहता है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुमने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हो रह सकता, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपनी एक फैमिली शुरू करूँ। यिल्दिज़ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यिल्दिज़ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग होते हैं। मैं सुकून चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे ये सब करने के बाद ही मिलेगा। जूलिया वहाँ से फ़ोन बंद करती है और कहती है अब देखते हैं कि तुम्हें कितना सुकून मिलता है। और जूलिया तुझे का रिश्ता खराब कर रही होती है, उसको आमिर के खिलाफ और यिल्दिज़ उसके घर वालों के खिलाफ भड़काती है और उसके दिमाग में बातें डालती है कि आमिर ने तुम्हें अपनी रियल फैमिली से नहीं मिलाया। तो यिल्दिज़ ज़ैनब से बात कर रही होती है रात को क्लब जाने के लिए। इतने में सलीम का फ़ोन आ जाता है। ज़ैनब उसे बताती है कि यिल्दिज़ और वो रात को क्लब जा रहे हैं और तुम फ्री हो तो आ जाना। तो कहता है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है, अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर वो फाइल लेके बैठे हैं ये लोग, जो उन्होंने सलीम की मॉम के ऑफिस से चुराई थी। वो लोग उसको पोस्ट करने वाले हैं इंटरनेट पर। लेकिन कहता है कि तुम दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है। उसे कहती है कि हमारी दोस्ती गहरी नहीं हुई, बस ये समझ लो कि हम लोगों ने
एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। अब आलिया एंगिन को किसी इवेंट पे जाने को कहती है, पर शादी का आता है और कुंवर को उसके साथ चलने को कहता है किसी मैरिज प्रोग्राम में। वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाऊं। चाहते हुए शर्मा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज। पुलिस आयशा से कहती है कि साथ वाले घर में जाए, वहाँ पर जाके लींबू मांग कर। तो आयशा कहती है कि लींबू तो हमारे घर पर है। जिससे कहती है आयशा ये सीक्रेट प्लान है, जाओ और दुआन तक की बात पहुँचाओ। यिल्दिज रात को नाइट क्लब में जा रही है और सुबह ही आएगी। इधर जूलिया ने असलान को बुलाया। अरसलान से कहती है कि मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार है और मैं तुम पे बहुत यकीन करती हूँ। जैसे अरसलान उससे कहता है कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर जूलिया से कहती है मुझे तुमसे एक काम था, मेरा एक दोस्त है। तो दुआन कहती नहीं, दुआन नहीं, कोई और है, कोई उसके हॉस्पिटल के साथ दुश्मनी निकाल रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि वो कौन है। अरसलान उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है और वो इन कामों में बहुत अच्छा है, तो उसके जरिए मैं पता लगा लूँगा कि ये सब कौन कर रहा है। जैसे मुझे पता लगता है मैं आपको बताऊँगा। जूलिया और सलीम दोनों बहन भाई हैं। ये बात उसने किसी को नहीं बताई और ना ही उसने असलान को ये बात बताई। आयशा यहाँ पर इसकी से चीज़ें मांगने आती है। ऐसा चलकर ऊपर भी आ जाती है जहाँ दुआन बैठा होता है। आती वो शुरू हो जाती है कि यिल्दिज आज पार्टी में जाएगी और सारी रात वहीं गुजारेगी। बार बार ये बात बोलती है। उसे कहते हैं क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो। वो लौटती है और उसकी बातें दोबारा उसको रिपीट करके बताती है दुआन को। दुआन उसे कहते हैं क्या तुम्हें यिल्दिज ने सब बोलने को कहा है। कहती नहीं, मैं सब खुद बोल रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दुआन का मूड खराब हो जाता है तो कोमल उसे कहती है, यिल्दिज ने सब कुछ आपको जेलस कराने के लिए ही कहा है, आप हो भी गए हैं। और उससे कहती है कि कहीं आप उससे दोबारा शादी करने का तो नहीं सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी। उससे कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मैं यिल्दिज का सोच रहा हूँ। वो अभी बहुत छोटी है और अगर यिल्दिज ऐसी हरकतें करेगी तो उस पर उसका कैसा असर पड़ेगा। आयशा आती है वहाँ से, उसको बताती है हर चीज़ जो उसने वहाँ पर जाके बोला, और यिल्दिज उसे पूछती है कि दुआन गुस्से में था या जेलस फील कर रहा था। पर जिस प्रोग्राम में शादी कुंवर को लेके आता है, 2-4 लड़के ही होते हैं, जिसकी वजह से कुंवर को भी वो लोग उस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जबरदस्ती। वो नहीं करना चाह रहा था लेकिन जबरदस्ती वो उसको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और शादी को उसको मनाता है इस काम के लिए। यहाँ पर सलीम अपने बाप को बता रहा होता है कि कोई हमारे हॉस्पिटल के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसकी माँ आती है, उसे कहती है कौन हमारे हॉस्पिटल के साथ दुश्मनी निकाल सकता है, हमने तो सबके साथ भलाई की है, कभी किसी से बुरा नहीं किया। इतने में उसको अपने लॉयर का फ़ोन आता है और उसको वो कुछ बताता है। वो परेशान हो जाती है एकदम, फ़ोन बंद करती है और उन्हें बताती है उसके हॉस्पिटल से उसके पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन लीक की है, इसकी वजह से बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। वो कहती है मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी ऐसा करने का सोचा है, तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा है इस टाइम। यहाँ पर सबसे पहले सादिक जाता है और जाकर कैमरे के सामने अजीब हरकतें करता है। वो बताता है कि मैं 24 साल का हूँ और बहुत अच्छा नैनी हूँ। साथ बहुत अच्छा डांसर भी हूँ और साथ ही वो डांस करके दिखाता है वहाँ पर। शादी को देखकर तो मुझे क्रिंज फील हो रहा है। कुंवर की बारी आती है और वो ज़बरदस्ती वहाँ पर खड़ा डांस करते हुए अपने बारे में बताता है। कुंवर को वहाँ पीछे खड़ी लड़कियाँ देख रही होती हैं और जब वो फारिग होता है वो कहती है हमें तुम बहुत अच्छे लगे और हम तुम्हें ही सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम में, तो तुम तैयार रहना। पर सलीम फ़ोन करता है जूलिया को, उसको बताता है हॉस्पिटल के साथ तो ठीक था लेकिन अब ये मेरे माँ के पीछे भी पड़ गए हैं, बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा इन लोगों को। उसको ठंडा होने को कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने का मकसद क्या है इसके पीछे। आसपास से छुप छुप आके यिल्दिज और ज़ैनब क्लब में आते हैं, पर क्लब में किसी को भी जाने नहीं दे रहे होते और ना ही यिल्दिज और ज़ैनब को जाने देते। कहते हैं मैं यिल्दिज आर्गुन यिल्दिम कोजू हूँ, उसको लगता है कि शायद इस नाम पर उसको वहाँ पर जाने दें, लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है उसका। कहती है रुको जरा, अब देखना कैसे मुझे अंदर जाने देगा। यिल्दिज पैसे निकालते उसको कराने की कोशिश करती लेकिन वो भी नहीं पकड़ता। हार मानकर वो दोनों साइड पर खड़ी हो जाती है। इतने में पीछे से सलीम आ जाता है, वो लोग अंदर जा पाते हैं आराम से। जब अंदर जाते हैं तो इस क्लब में बहुत सारे सेलिब्रिटी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें तो खुश हो जाती है उसको सेलिब्रिटी देखने को जो मिले। ज़ैनब और सलीम को अकेला छोड़कर डीजे के साथ वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। यिल्दिज का इंट्रोडक्शन लेता है। यिल्दिज उसे बताता है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हैरान होता है कि तुम लगती तो बिल्कुल नहीं हो। उसे बताता है कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, ये बेटी 6 साल की है। उसको बताता है कि मेरी डाइवोर्स हो गई। यिल्दिज भी उसको बताते हैं कि मेरी डाइवोर्स और मेरा शोहर भी मर चुका है, पर कहती खैर समझो मेरी डाइवोर्स ही हुई है। मैं मुझसे पूछती है कि क्या तुम कैसा फील कर रहे हो अब। सलीम उसे कहता है प्यार तो नहीं, पर हाँ मेरा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। इतने में वहाँ पर कुछ लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जब सब भागना शुरू कर देते हैं। इतने में वो डीजे यिल्दिज को उतार कर नीचे लेके आता है और उसको नीचे बाहर तक लेके जाता है। बाहर जाकर वो लड़का इन सब से इंट्रोडक्शन करवाता है अपना, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे इनको पता नहीं कितने सालों से जानता है।